हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस भाई एसके सर क्लासेस पे। आज है 21 अगस्त 2021 और आज तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराऊँगा और इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब ये किया है ATS प्रशिक्षण केंद्र, तो ATS मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के साथ ही आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश भर में सुरक्षा बलों के सेंटर खोले जा रहे हैं। सर्वाधिक संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में ATS के सेंटर बनाकर कमांडो तैनात करने की योजना है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, आप याद रखिएगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। और राष्ट्रीय शुगर संस्थान है कानपुर में। अब उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई-फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है। तो ई-फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अब ये क्या है ई-फसल सर्वेक्षण? तो महाराष्ट्र के जितने भी किसान हैं उनको फसल संबंधी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी इस पहल के द्वारा। अब महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू की है। तो ये रहा महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे जी और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अच्छा, महाराष्ट्र में ज़िले कितने हैं? तो महाराष्ट्र में 35 ज़िले हैं। और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार भी मनाया जाता। और लावड़ी डांस फॉर्म महाराष्ट्र का है, पोवाड़ा डांस फॉर्म महाराष्ट्र का है, और कोली डांस फॉर्म भी महाराष्ट्र का, डिंडी डांस फॉर्म भी महाराष्ट्र का है। और अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही हैं। और महाराष्ट्र में तजेवा नेशनल पार्क है और चंदौली नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लाख गाँव को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की है। तो 2024 तक 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2024 तक भारत नेट कार्यक्रम के तहत देश के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मीराबाई चानू, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। ये हैं मीराबाई चानू और यही एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। अच्छा, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो होमलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था महेंद्र सिंह धोनी जी को। ठीक है दोस्तों। और उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वंदना कटारिया जी को। और नारायण कार्तिकेयन हाल ही में JK टायर इंडस्ट्रीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने, यानी इसका ये ऑप्शन ठीक है। अब ये क्या है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और यहाँ के CM हैं भूपेश बघेल जी और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी। अच्छा, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को।
और हाल ही में छत्तीसगढ़ ने 4 नए ज़िले बनाने की घोषणा भी की है। वर्तमान में 28 ज़िले हैं, लेकिन 4 और बनाने की घोषणा की है, तो टोटल 32 ज़िले हो जाएंगे अब छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ़गानिस्तान के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है? तो ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है अपने देश भारत ने, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। भारत ने अफ़गानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए मंगलवार को घोषणा की कि वह यहां आने की इच्छा रखने वाले अफ़गान नागरिकों के लिए एक आपातकालीन ई वीज़ा जारी करेगा और यह ई वीज़ा 6 महीने के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुडोकू पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है, ये कहाँ के थे? तो सुडोकू पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है, यह जापान के थे, यानी इसका बी ऑप्शन भी है। ये हैं माकी काजी, तो ये सुडोकू पहेली के निर्माता हैं। सुडोकू पहेली आप जानते होंगे न्यूज़पेपर में आई है, आप में से कई लोगों ने उसे सोल्व भी किया होगा। ये एक तरीके की चार्ट के फॉर्म में एक गेम होता है, वही उसी के निर्माता थे माकी काजी। अब ये जापान के थे, तो ये रहा जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, और यहाँ की करेंसी है येन, और यहाँ के पीएम है योशिहिदे सुगा। ठीक है, तो तब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा किसने शुरू की है? तो परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा शुरू की है दिल्ली सरकार ने, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अब ये क्या है फेसलेस सेवा? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फेसलेस सर्विस का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही अब परिवहन विभाग की 33 सेवाएं आज से फेसलेस हो जाएंगी। अब वाहन संबंधी दस्तावेज के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर जाने के आवेदकों को ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन आवेदन के जरिए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पता में बदलाव, नए कंडक्टर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट आरसी, एनओसी, परमिट ट्रांसफ़र, पैसेंजर सर्विस व्हीकल बैच सहित परिवहन संबंधी अन्य दस्तावेज भी हासिल किए जा सकेंगे। सेवाओं के फेसलेस होने से हर महीने लाखों आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हकेंडे हिचिलेमा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो हकेंडे हिचिलेमा जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ये हैं हकेंडे हिचिलेमा, अब यही जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब ये जाम्बिया के बने हैं, तो ये रहा जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका, और यहाँ की करेंसी है जाम्बियन क्वाचा, और यहाँ के अब नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं हकेंडे हिचिलेमा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए चेयरमैन बने हैं नादिर गोदरेज जी, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। ये हैं नादिर गोदरेज जी, अब यही गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वारे सरकार परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 17 अगस्त को मनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो यह एक फुटबॉलर थे। चौथा क्वेश्चन है, महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है। पाँचवा क्वेश्चन है, अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यूके सरकार ने लिया है, यूनाइटेड किंगडम ने। चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म ने समझौता किया है बांग्लादेश के साथ। सातवां क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन हुआ न्यू दिल्ली में। आठवां क्वेश्चन है, राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है, यह कहाँ है? तो राला मंडल अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। नौवां क्वेश्चन है, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा जी बने हैं। 10वां क्वेश्चन है, 16 अगस्त को DGU ट्रांसफ़र डे मनाया गया है पुदुचेरी में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसका एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।